अच्छा ये बताओ कि ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे रशिया की कौन कौन सी सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं? या फिर ये बताओ कि पॉपुलेशन डेंसिटी को इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स किस तरीके से इफेक्ट करता है? या फिर ये सब छोड़ो और ये बताओ कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कौन कौन से देशों में होता है? अब क्या ऐसे क्वेश्चन सुन के आपका भी दिमाग चकराने लगता है? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल A to Z. I am Parhi Shrivastava, and in today's video, I will tell you some strategies which helped me in scoring 100 out of 100 in geography. Generally, students perceive geography as a tough subject, which is like very hard to score. But I think it's all about the strategy to study. अब मुझे भी ऐसे जोग्राफ़ी खास अच्छा तो नहीं लगता है, एंड स्कूल एग्जामिनेशन में भी मेरे बहुत खास अच्छे मार्क्स नहीं आते थे. बट लेटर ऑन आई आइडेंटिफाई सम टिप्स, और उसको जानने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं ये चीज़ें करती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे जोग्राफ़ी में डेवलपमेंट होने वाला है उसके मार्क्स में. सो टिप नंबर 1 इज़ ट्राई टू मेमोराइज डेटा. अब आई नो जोग्राफी में बहुत सारे डेटा होते हैं, सब कुछ आपको याद भी नहीं हो सकता और करने की नीड है भी नहीं, ठीक है. लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे कि हो गया इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी वाला, या फिर जो वाला चैप्टर था ह्यूमन इंडेक्स वाला, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, उनका नंबरिंग क्या है, कौन से में वेरी हाई फिर हाई फिर मीडियम, तो किस नंबर के बेसिस पे आता है, वो सारी चीज़ें याद करना. सो दैट वुड बी लाइक बेनिफिशियल, सिर्फ MCQs में ही नहीं, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस में ही नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में भी आपको इससे मदद मिलेगी अगर आप इसको याद कर लेते हो, ठीक है. उसके अलावा हो सकता है कोई ऐसा MCQ ना आए कि जिसमें डायरेक्टली पूछा हो, बट अगर आपको डेटा पता है तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग आंसर में या फिर शॉर्ट आंसर में, तो उसको आप इसमें आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो इसलिए ट्राई करना कि जो इंपॉर्टेंट डेटा है हर चैप्टर के, या जो बेसिक थीम है उससे रिलेटेड जो डेटा है उन चीज़ों को आप याद करो, ठीक है. तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. टिप नंबर 2 इज़ आइडेंटिफाई पैटर्न. तो जब आप CBSE के PYQs या फिर SQPs उठाओगे, या फिर अपने स्कूल के ही जो बनाए हुए पेपर हैं PYQs वगैरह, और उनको आप उठा करके देखोगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट. उसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि कोई एक चैप्टर है या कोई एक टॉपिक है तो उसका कितना वेटेज एग्जामिनेशन में, ठीक है. इससे कोई कोई टॉपिक होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट तो होते हैं, उनसे आते भी क्वेश्चन हैं लेकिन सिर्फ MCQs आते हैं. तो ऐसे टॉपिक को आप कोशिश करना. देखो, ये तो बिल्कुल मत मान के चलना किसी टॉपिक के बारे में कि सिर्फ MCQ ही आएगा अगर कई साल से आ रहा है. हाँ, बट अगर आपने ये देखा कि पिछले कई साल से सिर्फ MCQ आ रहा है किसी टॉपिक से, तो आप उस टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि MCQs का तो पढ़ो ही ध्यान से उस टॉपिक को. तो बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, क्योंकि CBSE बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन दे सकता है. तो इसलिए आपको हर चीज़ के लिए रेडी होना पड़ेगा, ठीक है. और ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करोगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा पेपर एनालाइज करोगे, तो ये चीज़ें आपको खुद से समझ में आएंगी, ठीक है. इवन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें ये भी समझ में आने लगती हैं जब आप कई बार उस चीज़ को देखते रहते हो, PYQs वगैरह से अपडेटेड रहते हो, ठीक है. तो इन सब चीज़ों को ट्राई करना. और टिप नंबर 3 इज़ प्रैक्टिस आंसर राइटिंग. अब क्या होता है ज्योग्राफी में, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप आंसर अपना अच्छा लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके. क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत नॉलेज होती है कि मतलब एकदम अच्छे से पता है, लेकिन अगर वो आंसर नहीं लिख पाते हैं तो उनका मार्क्स कट जाता है. तो आप ये गलती ना करें, इसलिए ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहें. आपका आंसर प्रेजेंटेबल नहीं है, टीचर ऐसे कॉपी ओपन कर रहा है, उसका मन एकदम ख़राब हो जाता है कि कैसे कॉपी है, तो फिर आपका मार्क्स कटने के चांसेस हैं, क्योंकि टीचर्स भी ह्यूमन होते हैं. तो ये नॉर्मल सी बात है, अगर आपको कोई चीज़ दिखने में अच्छी लगेगी तो आप उसको ध्यान से पढ़ोगे कि अच्छा ठीक है ऐसा ऐसा, और अगर आपका थोड़ा बहुत गलती हुई तो भी वो लेट गो करते हैं टीचर की, कोई बात नहीं, ध्यान ही नहीं जाता उनका. लेकिन अगर आपने गंदा सा कुछ मुछ किया हुआ है तो फिर टीचर को भी वो जाता है इरिटेशन की यार कैसी कॉपी है, तो उसमें मार्क्स कट होने की चांसेस होती हैं. तो इसलिए अपने आंसर राइटिंग पे वर्क करो, अपने आंसर को थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाओ, अपने आंसर को सुंदर बनाओ, और सोचो कि कौन से टाइप के आंसर में कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि वर्ड लिमिट भी मैटर करती है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. टिप नंबर 4 इज़ रिवाइज ऑफन. सो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको मतलब जितनी बार आप इसको पढ़ोगे आपको लगेगा कि आप भूल गए, ठीक है. मेरे साथ तो ये चीज़ ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा होती थी. मतलब ऐसे तो सारे सब्जेक्ट्स में हो जाता है ये चीज़ कि आप पढ़ते हो फिर बहुत टाइम तक रिवाइज नहीं किए, चीज़ें उड़ जाती हैं, लेकिन ज्योग्राफी में तो कुछ ज़्यादा ही होता है ये. मतलब मैं जितनी बार बुक ओपन करती थी, स्पेशली बुक 2 जो थी इसकी, भाई मतलब जितनी बार ओपन करो उतनी बार लगे कभी पढ़ा ही नहीं है, ऐसा लगता है कभी छुआ ही नहीं है बुक को. तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बुक को रिवाइज़ करो. यही एक ऑप्शन है, क्योंकि ज्योग्राफी का मुझे ये लगता है कि ज्योग्राफी के जितने डेटा होते हैं, इतने फैक्ट्स होते हैं, उसको आप एक बार पढ़ो याद हो जाए ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग चिट्ठी या रिपोर्ट तो है नहीं ऑफ कोर्स कि बुक ओपन किया हो गया. तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कई बार रीड करते रहो. मतलब सिर्फ ऐसा रीड नहीं कि रटने वाला टाइप से नहीं, बट हाँ थोड़ा समझ के चीज़ों को, या कोई ट्रिक बना के, निमोनिक बना के, मैंने भी बनाई थी बहुत सारी. इफ़ यू गाइस वांट आई कैन शेयर इट विद यू एज वेल.
तो चीट शीट्स वगैरह बहुत सारा कुछ किया था। तो उन सब चीज़ों से होता है, बट वही बात है कि कांस्टेंट एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। आप खुद आइडेंटिफाई करो कि आपको कौन से तरीके से अच्छे से याद होता है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो, मतलब सब कुछ नहीं, पर जो कुछ फैक्ट्स हैं जो आप भूल रहे हो थोड़े बहुत, जैसे आपने कई बार रिवाइज़ किया और कुछ चीज़ें आप भूल रहे हो, तो वो यू गाइस कैन डू कि आप उसको नोट डाउन कर सकते हो पेपर पे, ठीक है, कि हाँ थोड़े बहुत फैक्ट नोट डाउन कर लिया, जब मौका मिला पढ़ लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लर्न करने के लिए चीज़ों को। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। दीज वर सम टिप्स जो मैंने फॉलो की या जो मुझे लगता है कि आपके काम आ सकती हैं। और इसके अलावा आपको जिन भी टॉपिक्स के बारे में आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए या जिसकी आपको ज़रूरत है, सो आप कमेंट करके बता सकते हो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।